I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello, students. Welcome to chemistry class. So today we will start type of mixtures. Based on their physical state, there can be several type of mixture. अगर आप physical state की बात करो, उसके बेस में several type के mixtures होते हैं. कौन से होते हैं? टाइप ऑफ मिक्सचर, गैस इन गैस. अगर गैस के अंदर गैस हो तो मतलब कौन सा मिक्सचर है वो एयर, क्योंकि एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, डिफरेंट अदर पार्ट गैसेस होते हैं. गैस इन लिक्विड, एरेटेड वाटर, सोडा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है वो मिक्सचर है. लिक्विड इन लिक्विड मतलब वाटर के अंदर आप लेमन मिक्स कर दो, वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स कर दो. सॉलिड एंड लिक्विड मतलब सी वाटर, शुगर, चीनी पानी में डाल दो तो सॉलिड में लिक्विड मिक्स हो गया. सॉलिड इन सॉलिड मतलब मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस, अलॉयज ऑफ मेटल, सॉइल, गन पाउडर, ये सॉलिड इन सॉलिड है. सॉलिड इन गैस मतलब स्मोक में होता है ना, सॉलिड है उसके अंदर गैस है. लुक एट द 2 ग्लास टम्बलर्स कंटेनिंग स्टोन पीसेस एंड सैंड इन दैम. मतलब 2 ग्लास हैं, एक में स्टोन है और एक में सैंड है. दोनों को हमने मिक्स कर दिया. ये क्या हो गया, ये सॉलिड मिक्सचर हो गया ना, सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर हो गया. ड्यूरिंग समर के टाइम पे यू ऑफन टेक शरबत एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स विच आर मिक्सचर. अब समर सीजन है राइट, आप शरबत पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसमें मिक्सचर कहते हैं शुगर, वाटर एंड अदर मटेरियल्स को मिक्स करते हो. समटाइम डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर कैन बी इजली सीन. कभी कभी ना जैसे मिक्सचर में अलग अलग सब्सटेंस इजली दिख जाते हैं, जैसे कि इन अ हिप ऑफ व्हीट यू ऑफन सी सम बार्ले ग्रेन्स. मतलब आप अपने व्हीट को, आपके घर में व्हीट है उसके अंदर आपने बार्ले देख लिया, बार्ले ठीक है, बार्ले ग्रेन्स हो गया. स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे स्टोन्स भी कभी कभी आपको मिल जाते हैं. बहुत ज़्यादा आपके घर में व्हीट रखी हुई है, ठीक है, पूरे एक बाल्टी भर के, उसके अंदर स्टोन्स भी होंगे, हस्क भी होंगे. ये जो ऐसा मिक्सचर है जो आपकी अपनी आंखों से दिख जाता है, ठीक है. मिल्क में ऐसे मिक्सचर होते हैं जैसे मिल्क, ग्लास, सी वाटर, जैगरी, ये सब if they contain only one substance, in fact they contain several substances, you can easily separate some of the substance present in them. okay, अगर wheat के अंदर ठीक है स्टोन्स है वो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर चीनी घुल गई पानी में, इसको सेपरेट करना ईजिली है, ईजी नहीं है. नीड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट. अब मतलब कि नीड सेपरेट कैसे करना है मिक्सचर में कंपोनेंट्स को. वी नो दैट अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स. हमको पता है मिक्सचर है वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट से बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से. The component of a mixture retain their properties. The eatable and other materials which we get from the nature all are mixture. जितनी भी चीज़ें आपको नेचर से मिलती है वो सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं. कुछ मिक्सचर्स होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी यूज इन सच बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस. कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं. बट मटेरियल जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, ग्राम एंड ब्लैक पेपर्स ऑप्टेन फ्रॉम द नेचर कैन नॉट बी यूज्ड एज सच. अगर कुछ व्हीट के अंदर स्टोन्स मिक्स हुए हैं तो वो आप अच्छे से उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको पहले सेपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है. आप स्टोन्स खा लोगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो उसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है. सो डिफरेंट टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज एसेंशियल. क्यों? जितने भी अनवांटेड, ऐसा मिक्सचर जो अनवांटेड है आपको नहीं चाहिए तो उसको आप रिमूव कर सकते हो. हार्मफुल कंपोनेंट्स, अगर व्हीट के अंदर स्टोन्स है तो वो हार्मफुल है. टू ऑप्टेन प्योर एंड आपको प्योर और यूजफुल कंपोनेंट्स ऑप्टेन कर सकते हो, ठीक है. तो मेथड इन्वॉल्विंग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा. तो डिफरेंट मेथड्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 6th में भी पढ़ा है. वेरियस मेथड्स है सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, सीविंग, हैंड पिकिंग, मैग्नेट सेपरेशन एक्सेट्रा. दिस ऑल आर द मेथड्स फॉर
सेपरेट द मिक्सचर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड पिकिंग आपने घर पे मोस्ट प्रोबेबली सबने किया भी होगा और हैंड पिकिंग आपको पता भी है। प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन साइज शेप्स ऑफ कलर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर। ये हैंड पिकिंग में अगर मिक्सचर डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट कलर के हैं, तो आप इजीली उनको सेपरेट कर सकते हो। टेक्निक, द अनडिजायरेबल कंपोनेंट दैट डिफर फ्रॉम द डिजायरेबल कंपोनेंट रिस्पेक्ट ऑफ शेप साइज एंड कलर पिक बाय हैंड एंड रिमूव केयरफुली। मतलब इसमें क्या है, लुक एट दिस डायग्राम, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास राइस है, ठीक है, राइस के अंदर में स्टोन्स भी हैं डिफरेंट, ठीक है, छोटे छोटे बालेस भी हैं डिफरेंट है, तो आप उसको हैंड से पिक कर करके एक जगह से दूसरे मतलब कि वो सेपरेट कर सकते हो। जितने भी स्टोन्स हो गए उनको अपने हाथों से उठा सकते हो, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। लेकिन अगर ये दोनों सेम कलर के हों, सेम साइज के हों, तो ये आप उठा सकते हो, उसको पिक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो डिफरेंट साइज और शेप के हों, कलर के हों, तो आप इजीली उसको पिक करके रिमूव कर सकते हो और आप अपने राइस से अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव कर सकते हो बाय हैंड पिकिंग मेथड। बाय sieving principle, this method is based on the different in size of the solid particles in the mixture। मतलब सीव करना मतलब छानना। देखो ये आपके घर पे होगा भी ग्रेवल, जो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल सैंड के अंदर बड़े बड़े कंकर्स में ग्रेवल्स भी, पत्थर भी है, तो आप सीविंग टेक्निक से सीव करोगे, छाननी। मतलब कि चाय, जैसे इसमें टी का भी यूज़ होता है, जैसे आप चाय बनाते हो सुबह, तो चाय से चाय पत्ती को हटाते हो ना, तो वो सीव करते हो ना, तो वो सीविंग टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज साइज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉल और वेरी फाइन पार्टिकल्स बाय पासिंग थ्रू दिस सीव से। जो छोटी छोटी सीव से आपकी जो भी सैंड है वो अलग रह जाएगी, जो ग्रेवल्स है वो अलग, मतलब लार्ज से स्मॉल दोनों को सेपरेट कर सकते हो। स्मॉल साइज एक तरफ हो जाएगा और लार्ज साइज एक तरफ हो जाएगा। तो ये सीविंग टेक्निक भी आपने मोस्ट प्रोबेबली अपने घरों में देखा भी होगा। जैसे कभी कभी मम्मी आटा को भी मतलब कि सीव करती है ना, कभी कभी उसके अंदर अनवांटेड होते हैं तो उसको सीव करती है, तो वही मेथड है। विनोइंग, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेट। मतलब ये वेट होता है, जैसे कि वीट में हस्क मिला हुआ है, हस्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो हस्क को लाइट वेट को रिमूव करने के लिए विनोइंग का टेक्निक यूज़ करते हैं कि वापस फैन लगाकर उसको इस तरीके से आपने देखा भी होगा करते हुए, इस तरीके से। और फैन के साथ क्या होगा, जो हस्क है वो उठ जाएगा, वो अलग जगह सेपरेट हो जाएगा और जो हैवी वेट है वो नीचे रह जाएगा। तो ये विनोइंग टेक्निक है। ये ज़्यादातर वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, मतलब फार्मर्स यूज़ करते हैं वीट ग्रेन से हस्क को रिमूव करने के लिए, क्योंकि लाइट वेट होता है हस्क, तो वो हवा से उड़ जाता है, और ये मतलब जहाँ से हवा विंड ब्लो कर रही है उसी की तरफ होता है। Now magnetic separation, it is based on the different in magnets and non-magnetic nature। मतलब कि एक मैग्नेट मटेरियल है दूसरा नहीं है, तो ये दोनों मिक्स हो गया है, तो इसको आयरन को रिमूव करने के लिए हम मैग्नेटिक टेक्निक यूज़ करते हैं। वी नो डेट आयरन इज अट्रैक्ट बाय, मतलब जो आयरन, लोहे को कौन अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट करता है। तो ये जो बिहेवियर है आयरन का वो मैग्नेट की तरफ चला जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं आयरन की, सेवरल सब्सटेंसेस रिमूव्ड बाय द यूज़ ऑफ मैग्नेट की हेल्प से जितने भी आयरन मिक्स हुआ रहता है कोई भी मिक्सचर में, तो उसको रिमूव करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। फैक्ट्रीज में स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ, जितने वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्ट, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्रैप आयरन्स भी हैं, तो आयरन्स को निकालने के लिए मैग्नेट का यूज़ करते हैं और मैग्नेट पूरा अट्रैक्ट कर लेता है डिफरेंट आयरन्स को। एग्जाम्पल, क्रेन्स फिटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पिक आयरन, में जो क्रेन जो फिट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिट किया हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो जितने भी आयरन पार्टिकल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगी और जितने भी ग्लास प्लास्टिक पेपर है उनको साइड में रख देगी और जितने भी वेस्ट मटेरियल के अंदर मैग्नेट होगा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये ज़्यादातर डिफरेंट फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। सब्लिमेशन प्रिंसिपल का, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस इन द मिक्सचर। सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल सॉलिड्स को ये डिफरेंट करने के लिए, दो सॉलिड्स विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टार्टेड विदाउट एंटरिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड सब्लिमेबल सॉलिड। मतलब बेटा
ऐसे सॉलिड जिनको जब हम हीट करेंगे वो डायरेक्टली गैशियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं, उसको सब्लिमेबल सॉलिड बोलते हैं। नॉन सब्लिमेबल सॉलिड रिमेन सच एज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स दैट सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग और कम फॉर अमोनियम क्लोराइड आयोडीन। मतलब कि ऐसे सॉलिड जिसको अगर हम हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेबल सॉलिड, जैसे कि अगरबत्ती हो गया, कम्फर हो गया। टेक्निक क्या है सब्लिमेशन की? द मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल पार्टिकल्स आर हीटेड इन एन एवोपरेटिंग डिश। हमने क्या किया, एक डिश लिया, उसमें क्या किया, सब्लिमेबल मिक्सचर और नॉन सब्लिमेबल मिक्सचर दोनों को हीट किया, ओके, और उसको कवर्ड कर दिया विथ अ फनल प्लग्ड एट वन एंड विथ कॉटन। मतलब कॉटन से, ये देखो कॉटन प्लग से हमने क्या कर दिया, उनको कवर कर दिया है। On heating, the sublimable solid sublimize and its vapor condense and collect in the pure form on the inner side of the funnel. The non-sublimable solid remain behind in the evaporating dish. अब जो sublimable solid होगा ना वो sublimize हो जाएगा, मतलब वो evaporate हो जाएगा, vapor condense, और वो कलेक्ट हो जाएगा प्योर फ्रॉम द इनर, फनल के इनर साइड में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा जो सब्लिमेबल सॉलिड होगा। जो नॉन सब्लिमेबल सॉलिड होगा वो पीछे रह जाएगा एवोपरेटिंग डिश, ये इस चाइना डिश में ही रह जाएगा। जो नॉन सब्लिमेबल होगा, जो सब्लिमेबल होगा वो भाप बन के ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, फनल में कलेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या किया हमने, सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल को अलग किया है। ये तो इजी टेक्निक है, हीट करोगे जो सब्लिमेबल होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में तो जाएगा नहीं, जो नॉन सब्लिमेबल होगा वो वहाँ पर ही एज इट इज रह जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मतलब कि हमने सेपरेट किया अमोनियम क्लोराइड को, कहाँ से, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में से हमने अमोनियम क्लोराइड को क्या किया, सेपरेट किया है, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड क्या है वो सब्लिमाइज है और दूसरा क्या है, नॉन सब्लिमाइज है। तो ये दोनों को हमने क्या कर दिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दोनों को सेपरेट किया है। किस टेक्निक से, सब्लिमेशन टेक्निक से। क्लियर बेटा? एंड दिस वन इज एवोपरेशन प्रिंसिपल। इट इज़ बेस्ड ऑन द एवोपरेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, एवोपरेशन मेथड के लिक्विड कंपोनेंट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है ये। जैसे कि द सॉल्यूबल सॉलिड कैन बी सेपरेट फ्रॉम इट्स लिक्विड कंपोनेंट बाय अलाउइंग द लिक्विड कंपोनेंट टू एवोपरेट ऑन हीटिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन द लिक्विड कंपोनेंट डिसअपियर इन द एटमॉस्फेयर एंड द सॉलिड कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड द एवोपरेटिंग डिश। ये मतलब जैसे आप समझ सकते हो सी वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम उसको एवोपरेट करेंगे मतलब हीट करेंगे तो वो जो पानी है वो एवोपरेशन वेपर बन जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, हमको नीचे नॉर्मल सिंपल सॉल्ट मिल जाएगा। तो वाटर का एवोपरेशन हो गया और सॉल्ट हमको मिल गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सी वाटर में से सी और वाटर को दोनों को सेपरेट किया एवोपरेशन टेक्निक्स के साथ। जो सॉल्ट है पार्टिकल्स डिश में रह गया, बाकी जो वाटर है वो एवोपरेट हो गया। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन से कॉमन सॉल्ट का मतलब सॉल्ट सोल्यूशन भी है, मतलब अगर नॉर्मल वाटर भी आपके पास, उसमें अपने पानी में वो क्या किया, सॉल्ट को घोल दिए, उसके बाद इस टेक्निक से फिर से वो सॉल्ट नीचे ही रह जाएगा और पानी भाप बन के वेपर बन के उड़ जाएगा। कॉमन सॉल्ट रिमेन इन द डिश एंड वाटर डिसअपियर एज वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, so sublimation and evaporation, learn these techniques again at home. Thank you. In next class we will start distillation.